हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग। न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सुबह से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और सानू उठ चुकी थी। इसमें 2 दिन का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल मैं ये ब्लॉग इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कल प्रमोशन वीडियो का ब्लॉग जाना था, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पे मेरा बेडशीट मैंने चेंज कर दिया था। आज सानवी के पापा घर पे ही थे और शानू को मैंने पानी पिला दिया था। ये जल्दी ही उठ गई। जिस दिन इसके पापा घर पे रहते हैं ना, वो थोड़ा जल्दी उठ जाती है। उसके पापा उसको उठा देते हैं, उनको मन नहीं लगता है। फिर यहाँ पे मैं बेड झाड़ दी थी, सोफा झाड़ रही थी और सानू गोदी में आने के लिए कर रही थी। मैंने उसको वॉकर में दे दिया था। वॉकर में अपना घूमती रहती है। सानू थोड़ा बहुत खड़ा होकर चल भी लेती है। और आप लोग का कमेंट्स भी आ रहा था कि सानू चलती है कि नहीं चलती है। तो सामान पकड़ के या कुछ कोई चीज़ पकड़ के ना वो चलने लगी है अभी। ऐसे खुद से वो नहीं चलती है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ अपने ब्लॉग में। वो कुछ पकड़ के ही चलती है अभी फ़िलहाल। और मैंने अपना वर्कआउट कर लिया था। अपना ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह ही मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे सानू को अटक जाती है नहीं, यहाँ पे तो रोने लग जाती है। उसका गाड़ी जब अटक जाता है तो उसके साथ ना सारा दिन कैसे टाइम पास होता है पता ही नहीं चलता है। अगर आपके पास सब कुछ है, बेबी नहीं है, तो आपका टाइम पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बेबी है ना, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। मैं सच बताऊँ, मुझे कब 4, 5, 6 बज जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। और यहाँ पे सारा सामान को अरेंज कर रही थी क्योंकि मुझे हाई चेयर भी थोड़ा सा क्लीन करना था। सानू का कुछ सामान रहता है, उस पर रख देते हैं हम लोग। अपना सामान भी उस पर रख देते हैं। और शानू के पापा को मैंने नाश्ता दे दिया था। सत्तू का पराठा बनाई थी मैं। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को मेरा डेली ब्लॉगिंग ही देखना पसंद है, सानू का रूटीन देखना पसंद है। अब सानू का मैं मसाज करूँगी क्योंकि नाश्ता मैंने सानू के पापा को करा दिया था, तो मसाज का टाइम आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सानू अब तो मसाज करने ही नहीं देती है। ये भी कमेंट्स आ रहा था कि सानवी का आप मसाज कैसे करते हैं, मेरे बच्चे नहीं करवाते हैं। सानू को ना पकड़ के करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है अभी मसाज करने में। वो भागती रहती है और मैं उसको पकड़ती रहती हूँ, ऐसे ही चलता है। आधा से 1 घंटा तो मुझे उसको मसाज करने में ही लग जाता है। यहाँ पे मैंने उसका बाल खोल दिया था क्योंकि मुझे सानू को चंपी करना था। आज उसका हेयर वॉश करना था, तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल से मैं अच्छी तरीके से मसाज कर देती हूँ सानू का हेयर मसाज। मैं सानू को एक ही दिन ऑयल लगाती हूँ, जिस दिन मुझे सानू को हेयर वॉश करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर दी थी। आधा से 1 घंटा हो गया था। ये ना बालों में थोड़ा बहुत दूध गिरा लेती है, इसकी वजह से मुझे इसका हेयर वॉश करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गुड्डा को, इसका मैं हेयर वॉश कर रही थी। और मैं यहाँ पे हिमालय का शैम्पू यूज़ करती हूँ। सानू को जो मैं यूज़ करती हूँ सारा ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और फिर भी शायद बहुत सारे लोग ना ऐसे स्किप करके देखते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है, तो फिर से कमेंट्स करते हैं। मैं हर चीज़ अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। फिर शानू को नहला के मैंने सेरेलैक खिला के इसको सुला दिया था। उसके बीच का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी। इसको नींद आ जाता है नहाते ही। और जिस दिन हेयर वॉश कीजिए ना, इसको और जल्दी नींद आ जाता है, इसीलिए मैंने बीच का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी सानवी। उसके बाद आज मैंने बनाया था कद्दू और आलू की सब्जी। इसको कदीमा भी बोलते हैं, मीठा कद्दू जो होता है उसका सब्जी बनाया था। राइस कुकर में मैंने चावल बना दिया था। और आज सिंपल सा दाल बनाया था। तो आज कुछ रेसिपी मैंने ऐसे शूट नहीं किया है। सानू को के लिए मैं बिना तड़के की दाल निकाल लेती हूँ, चावल दाल उसको खिला दूंगी। तो लंच में मैं जो भी बनाती हूँ ना घर पे, सानू के लिए मैं वो ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मुझे नहाते हुए 3, साढ़े 3 बज चुका था। मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, लेकिन उनको इतना सा ज़्यादा काम था ना कि वो सानू को नहीं ले पा रहे थे। और यहाँ पे बारिश चेक कीजिए, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना पुणे का। बारिश अभी शायद हर जगह का मौसम ऐसा ही हो रहा है। और इसी में हम लोग को बाहर भी निकलना था। हम लोग वेट किए कि बारिश रुक जाए, लेकिन थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे सानू को रेनकोट पहना दिया था और हम लोग भी रेनकोट पहन के निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बात हो रही थी कि मैं पतली होके ना और सुंदर दिखने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे मस्ती मजाक हम लोग का चल रहा था। और शानू शांत हो गई थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। शाम के टाइम में उसको नींद आती है, बट हम लोग सुलाते नहीं हैं। तो अब शानू का रूटीन ऐसा है ना फ्रेंड्स, वो 11 बजे रात में सोती है, डायरेक्ट वो सुबह में उठती है। तो उसका रूटीन एकदम सही हो गया है। पहले जैसा नहीं है कि रात रात भर जगना। कभी कभार जब उसका तबीयत सही नहीं रहता तभी वो जगती है। और यहाँ पे देखिए, इतना दूर हम लोग को जाना था। हम लोग को जाना था जिस साइड हम लोग पहले रहते थे, दूसरा वाला हमको डी-मार्ट जाना था। अभी हम लोग इस साइड रहते हैं, तो इस साइड वाले में ज़्यादा सामान उतना मुझे लगता नहीं है कि रहता है। तो मैं दूसरा वाला चली गई थी जो मैं पहले जाती थी। और सानू का बाल गीला नहीं है। सानू को ना पसीना इतना आता है ना कि उसका बाल गीला गीला लग रहा है। फिर यहाँ पे सानू का सेरेलैक का सारा सामान मुझे लेना था क्योंकि मैं घर पे ही सेरेलैक बनाती हूँ, आप लोग को पता है। और उसके पापा टॉय शॉप में जाएँ, टॉय ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सानू के लिए टॉय भी आ गया था।
और 1 सप्ताह पहले भी मैं डीमार्ट गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सामान मिला नहीं था। फिर यहाँ पे मेरा शॉपिंग हो गया था, हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं सुबह-सुबह सानू के लिए बना रही थी ओट्स और बनाना की पुडिंग। तो उसके लिए मैंने छोटा सा पैन ले लिया, उसमें मैंने ओट्स डाल दिया, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं क्विकर ओट्स यूज़ करती हूँ। और मैं सानवी को 6 मंथ से ही ओट्स दे रही थी। अगर आप लोग पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी कब से देना चाहिए, मैंने जो दिया वो ही मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका था और सानू को मैंने नहला भी दिया था। सोची कल शेयर की थी नहलाने वाला, तो आज मैंने सूट नहीं किया उसको। और यहाँ पे सानू का बकेट वगैरह था उसको हटाई, और सानू वॉकर में जितना भी सामान अभी सानू को मिलता है ना सारा गिरा देती है, टेबल का क्लॉथ खींच देती है, सारा सामान मुझे सारा अरेंज करना पड़ता है। भर दिन मैं इसी में लगी पड़ी रहती हूँ। जो न्यू मॉम होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे। और यहाँ पे एक बनाना ऐड करके मैंने मिक्स कर दिया था, ग्राइंड कर दिया था एक बार। अब मैं सानू को खिला दूंगी। तो सानू को मॉर्निंग में ओट्स दे देती हूँ या सेरेलैक दे देती हूँ, जो होममेड घर का सेरेलैक बना होता है वो दे देती हूँ। हेल्दी भी होता है और सानू को टेस्टी भी लगता है, सानू खा लेती है। लेकिन सानू अभी खाना बहुत कम कर चुकी है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से उसको खिलाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हाई चेयर पे मैंने उसको बिठा दिया। उसको पानी पीना पसंद है, खाना खाना पसंद नहीं है। और अभी सानू इतना टेंट्रम करने लगी है ना कि बार बार उसके पीछे भागना पड़ता है। यहाँ पे पूरा तौलिया मैंने उसको उठा दिया था, फिर भी उसने पूरा फिनिश नहीं किया। थोड़ा बहुत 4-5 चम्मच खा ली, उतना भी खा लेती है ना तो मुझे लगता है कुछ तो उसके पेट में चला गया। फिर इसका आ गया मस्ती का मूड। मैंने इसको झूला में थोड़ी देर झुलाऊंगी, उसके बाद ये सो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मस्ती कर रही थी इसके साथ, क्योंकि इसके साथ खेलती रही है ना तो इसको बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगती है। और मैं नहाई भी नहीं थी, सानू के पापा आज थे नहीं, तो 2 दिन का इसमें ब्लॉग है। और यहाँ पे सानू को लेके मैं बेडशीट ठीक कर दी, क्योंकि सानू अभी सोने वाली है, तो उससे पहले मैं बेड वगैरह ठीक कर दी। और यहाँ पे एक दूध में 1 घंटा पहले ही बनाई थी, तो इसको मैं नहीं दूंगी, मैं न्यू वाला दूध बना लेती हूँ। 1 घंटा के अंदर सानवी पीती है तो मैं दे देती हूँ, 1 घंटा के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं देती। एंड सानू का भी 2 दवाई बचा हुआ है, जो कि सानू का भी चल रहा है। और सानू का दांत में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने ये क्रीम दिया है। इसको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी इसका दांत आ रहा है बहुत सारे, लो आप ही लो, इसलिए वो दवाई दिया है तो वो लगाऊंगी। वो दांत के पास लगाना होता है मसूड़े में। एक सानू का ये ड्रॉप चलता है, और अभी फ़िलहाल ये 2 ही ड्रॉप चलते हैं सानू के। आप लोग पूछते रहते हैं, सोची बता देती हूँ। तो अभी सुलाऊंगी, उससे पहले दवाई दे देती हूँ, फिर आधा 1 घंटा बाद मिल्क दूंगी। और ये दवाई टीथ में लगाने वाला होता है। आप लोगों के बेबी को भी अगर दांत हुआ होगा तो आप लोगों को पता है, इसका 2 दांत हो गया, अभी तीसरा दांत आ रहा है ना ऊपर वाला, तो इसको बहुत पेन हो रही है इसी वजह से। जानू आई लव यू। अब ये सोएगी। तो फ्रेंड्स आधा घंटा मुझे लग गया सानू को सुलाने में। फिर मैं क्या बनाती तो सोची सानू के लिए लंच के लिए दलिया बना देती हूँ। मैं हेल्दी ऑप्शन ही चूज करती हूँ सानू के लिए। जिस दिन मैं लंच बनाती हूँ घर पे वही सानू को खिला देती हूँ, लेकिन आज मैं लंच नहीं बनाने वाली थी, मैं घर पे अकेली थी, तो मैं सोची जितना कम टाइम में जो बन जाए वो मैं खा लूँगी। क्योंकि जिस दिन सानवी के पापा नहीं रहते हैं सानू मुझे छोड़ती ही नहीं है 1 सेकेंड के लिए भी। तो सानू अभी सो रही थी, कब वो उठ जाएगी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे बेसन में मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स कर लूँगी। और सिंपल मैंने मल्टीग्रेन यहाँ पे ब्रेड ले लिया है। तो मैं डाइटिंग में यही सब खाती हूँ, मेरा पेट इसी से कम हो गया। आप लोग पूछते भी रहते हैं, मुझे इंस्टा पे भी आता है मैसेज। जितना हो सकता है फ्रेंड्स उतना का रिप्लाई तो मैं कर देती हूँ, लेकिन कुछ का नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले सारा करने वाली हूँ, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है उतना सारा। और यहाँ पे मैं बस 1 चम्मच घी में सेक लूँगी। मैं ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप लोग भी डाइटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ मत कीजिए। 1 चम्मच घी में यहाँ पे मैं बना लूँगी। और यहाँ पे सिंपल बेसन में मल्टीग्रेन ब्रेड को डिप करके इस तरीके से मैंने सेक लूँगी। बस यही है मेरा लंच ब्रेकफास्ट, यही है। जिस दिन सानू के पापा नहीं रहते हैं घर पे बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे खाना बनाना, वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। और सानू का दलिया भी बन चुका था, तो जब वो उठेगी तो गरम गरम उसको खिला दूंगी मैं। और मुझे लगता है हर माँ इस दौर से गुजरती हैं, जिनके पास पूरी फैमिली रहती है उनको तो इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता है, बट जो अकेले पालते हैं ना उनको इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि आप कितना भी सुबह उठ जाइए ना, मेरा रूटीन है मैं 6 बजे उठती हूँ, उसके बावजूद मैं दिन भर आज नहीं नहा पाई, क्योंकि सानू मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैं सोची वो भी दिखा देती हूँ थोड़ा। फ्रेंड्स बिल्कुल भी इजी नहीं होता है बच्चे को अकेले लेके सब कुछ करना, मैं सच बता रही हूँ। मुझे ना सानू वॉशरूम तक नहीं जाने देती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और यहाँ पे सानवी के पापा जब आ जाते हैं ना घर पे ऑफिस से, मुझे लगता है जान में जान आ गई, क्योंकि सानू उनके साथ खूब खेलती है, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, बैठना होता है, मोबाइल चलाना होता है। वरना मैं सच बताऊँ ना, जितना देर आप लोग वीडियो देखते हैं ना, मैं अपलोड
लोड करती हूँ और फ़ोन रखती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन छूती भी नहीं हूँ। फिर सानवी के पापा के लिए मैंने चाय बनाया, वो मोमोज़ लेके आए थे, लेकिन मोमोज़ उतना कुछ ख़ास था नहीं, शायद बासी वाला दे दिया था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत टाइम बाद मोमोज़ खाई फ्रेंड्स, लगभग 2 महीना 3 महीना तो हो ही गया होगा। कृष्णा आया था तो एक बार लेके आया था, उसके बाद मैं खाई नहीं थी, तो उसके पापा बोले चलो मोमोज़ खा लेना, क्योंकि आज वो घर पे लेके आए थे तो कुछ अच्छा नहीं था, तो हम लोग बाहर चले गए थे और यहाँ पे मोमोज़ पॉइंट पे हम लोगों ने मोमोज़ खाया। और यहाँ पे तंदूरी मोमो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत टाइम बाद मैंने खाया। फिर घर पे आके सानू के लिए मुझे खाना भी बनाना होता है, रात का डिनर बना रही थी सानू के लिए, तो आज मैं सानू के लिए बना रही हूँ सिंपल सा हलवा ना सानू को बहुत पसंद आता है, और अब मैं सानू के खाने में ना नमक और शुगर नहीं देती हूँ, तो 1 साल के बाद ही दूँगी, डॉक्टर मना करते हैं। अब पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए जो हेल्दी डॉक्टर बोलते हैं उसी हिसाब से चलना होता है। और सानू को ये बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने पैन में घी डाल दिया, उसमें 3 चम्मच के आसपास मैंने रवा डाल दिया, सूजी, उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। आप लोग इसमें खजूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, सानू अब खजूर खाना पसंद नहीं करती है। बीच में तो बहुत अच्छे से शौक से खाती थी, लेकिन उसको अब अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे जस्ट मिक्स करना है, और थोड़ा-सा अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है तो वो ऐड कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिया था, और सिंपल सा ये हलवा बनके रेडी हो गया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बॉल में और सानू के पापा को दे देंगे, वो खिला देंगे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था सानवी के पापा के लिए। रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं आज बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी, तो मैं सोची रेसिपी शेयर कर देती हूँ, और ये मैं कुकर में बना रही। आप लोग भी मशरूम बनाते होंगे अलग-अलग तरीके से, एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। कुकर में मैंने जीरा डाल दिया और एक सूखी मिर्च डाल दी, तेज़पत्ता भी डालना था, लेकिन मेरे अंदर आलस इतना था, वो अंदर रखा हुआ, तो मैंने निकाला ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। और यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिया और प्याज कटा हुआ डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कुकर में ज़्यादा टेस्टी बनता है मशरूम की सब्ज़ी। कढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा भुना, फिर टमाटर और लहसुन को मैंने बारीक-बारीक चॉप किया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें बेसिक सा सारा मसाला ऐड कर दूँगी इसी टाइम पे, और थोड़ा सा पानी डाल के भून लूँगी। सबसे पहले गया इसमें नमक, फिर डालूँगी मैं यहाँ पे हल्दी, और मिर्ची का पाउडर मैं नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची मैंने डाला है, तो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च बस ऐड करूँगी कलर के लिए। यहाँ पे धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। अब लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा चिकन मसाला का टेस्ट ना इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैं बहुत जल्दी में वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि सानू है अपने पापा के पास और बहुत चिड़चिड़ कर रही है। और दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब मैं सिंपल मशरूम को फ्राई करूँगी, मैंने बॉयल नहीं किया है मशरूम को। मेरे हस्बैंड जब बनाते हैं तो बॉयल करके फिर फ्राई करते हैं, मैं ऐसे ही फ्राई करके डाल देती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है अपने हाथ का भी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 2 मिनट के आसपास इसको फ्राई कर लिया, अच्छी तरीके से कलर आ गया था। फिर मैं सारा मशरूम को ऐड कर दूँगी कुकर में, और 1 से 2 सीटी आने दूँगी। यहाँ पे मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका था, मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके भूनते गई हूँ सारा मसाला को। आप लोग प्याज सबका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं, बट कुकर में ना गल जाता है ऑटोमेटिक, तो मुझे जब कम टाइम रहता है ना, मुझे मशरूम बनाना होता है, तो मैं ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे जस्ट 2 मिनट के आसपास मैंने मिक्स किया, और अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया। जैसे कि मैंने बताया, मैं मोमोज़ भी खा ली थी, और मैं रात को कुछ भी नहीं खाती हूँ। दिन भर जो खाना होता है वो खा लेती हूँ, लेकिन रात को कुछ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी बच जाएगी तो मैं सुबह खा लूँगी, लेकिन मैं रात को नहीं खाऊँगी। और सानवी के पापा को ये सब बहुत पसंद आता है, उनको वैसे इसके साथ पराठा खाना पसंद है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, उतना लेट हो रहा था, तो मैंने रोटी ही सेक दी फटाफट से। और यहाँ पे सानू के पापा का मैं खाना लगा दी थी, और सच बताऊँ ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, बाय।